Good morning, students. Myself, Vaisali Patel. I am from Atal Bihari Vajpayee English Medium Primary School, Anjar, Kutch. Today I am going to teach looking around in Standard 4th. Let's start our first lesson, going to school. First of all, I will ask one question. How do you all go to school? मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी तो सब बच्चे ऐसे बताएंगे. मे बी बाय वॉक, स्कूल, बस, वैन, पेरेंट्स ड्रॉप एंड पिक्स अप. How do other children go to school in other states of our country? What if river, mountain, desert comes in the way of their school? दूसरे स्टेट्स के बच्चे स्कूल पे कैसे जाते होंगे? रास्ते में अगर कोई नदी, पहाड़, रेगिस्तान आ जाए तो बच्चे स्कूल पे कैसे जाते होंगे? ये मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि हर जगह एक जैसे नहीं होती. आपने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा, तो बताओ बच्चों, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? राइट, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया. ये सब स्टेट्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं. कहीं बहुत ही रेत है, यानी कि रेगिस्तान है, जैसे कि राजस्थान में बहुत सी रेत होती है. कहीं बहुत ही ठंड होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जहाँ बहुत सी ठंड होती है. कहीं बहुत सी बारिश होती है, जैसे कि आसाम में बारिश होती है. और कई सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं कि जो समुंदर के बहुत ही नज़दीक होते हैं, जैसे कि केरला, तमिलनाडु. तो ये सब स्टेट्स में बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, वो सब हम ये लेसन में आज हम पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. और फर्स्ट टॉपिक इज बैम्बू ब्रिज इन आसाम. इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव. हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत बारिश होती है. समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर. कभी कभी तो ऐसा होता है कि बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर जाता है. हर जगह घुटनों तक पानी भर ही जाता है. बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. किंतु ये पानी और ये बारिश हमें स्कूल जाने से नहीं रोकती. वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड. हम हमारी बुक्स को एक हैंड में पकड़ते हैं एंड बैम्बू विद द अदर, और बैम्बू को दूसरे हैंड से पकड़ते हैं. वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल. हम स्कूल पे पहुंचने के लिए बैम्बू को क्रॉस करके जाते हैं. मीन्स बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं. नाउ लेट्स सी एक्टिविटी. कलेक्ट सम ब्रिक्स. ब्रिक्स को कलेक्ट करना है. ब्रिक्स मीन्स ईट को कलेक्ट करो. ले देम ऑन द ग्राउंड इन लाइन एज शोन इन द पिक्चर. और पिक्चर में दिखाई गया है उस तरीके से लाइन में आपको ये ईट को, ब्रिक्स को रखना है. ट्राई वॉकिंग ऑन देम. उसके बाद उसके ऊपर चलना है आप लोगों को. वॉज इट ईजी? क्या वो ईजी है? मीन्स ये जो ईट रखी गई है लाइन में, उसके ऊपर चलना ईजी होता है. नाउ मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर. आपको एक छोटा सा ब्रिज बनाना है. 4 या 5 बैम्बू पोल्स को लेके उसको बांध के ब्रिज बनाना है. आस्क योर टीचर टू हेल्प यू. आपको अपनी टीचर की हेल्प से वो करना है. नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज. उसके बाद ये बैम्बू ब्रिज पे आप लोगों को चलना है. हाउ डिड यू फील? आप कैसा फील करते हो? डिड यू फॉल डाउन? आप गिर जाते हो?
इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। आप थोड़े टाइम तक ये चलोगे, ऐसे चलोगे तो आपको ईजी फील होगा। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बैर फुट और विथ शूज़ और स्लीपर्स? वाई? आप सोच सकते हो कि ये ब्रिज पे बैर फुट मीन्स बिना चंपल, बिना शूज़, बिना स्लीपर चलना, उसको बैर फुट बोलते हैं। चलना इजी होता है, क्यों? नाउ सेकंड टॉपिक इज द ट्रॉली इन लद्दाख। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हर रोज़ हमें स्कूल पे जाने के लिए नदी, रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। नदी वाइड मीन्स चौड़ी एंड डीप गहरी होती है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रॉड अक्रॉस द रिवर। अब नदी के ऊपर आयरन का रॉड, रस्सी होती है, मजबूत रस्सी होती है। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। नदी के दोनों साइड ट्रीज या रॉक्स, पत्थरों से, चट्टानों से वो टाइटली बंधी हुई होती है। देयर इज़ अ ट्रॉली। ट्रॉली मीन्स एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ये पिक्चर में दिखाई दिया है। देखो सब, ये जो बॉक्स है वो खुला बॉक्स है। तीनों साइड से, सब साइड से वो खुला लकड़े का एक बॉक्स है जिसको ट्रॉली बोलते हैं। देयर इज़ अ ट्रॉली अटैच विद द रोप। ये जो ट्रॉली है वो रोप, रस्सी से अटैच होती है। 4 और 5 ऑफ अस सीट इन द ट्रॉली। ये जो ट्रॉली है उसमें 4 या तो 5 पर्सन बैठ सकते हैं। अब देखो ये ट्रॉली कैसे खींचती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। अब ये रोप से ये ट्रॉली को खींचने के लिए, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह को ट्रॉली को जाने के लिए पुली हेल्प करती है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। अब ट्रॉली की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट टाइम में पहुंच जाते हैं। नाउ लेट्स सी एक्टिविटी। Observe pictures 1 and 2. In these pictures, children are pulling the buckets from the well. देखो फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर को ऑब्जर्व करो। देखो उसमें क्या दिखाई दिया है। तो फर्स्ट जो बच्चा है वो कुएं में से पानी को बाल्टी की मदद से बाहर निकाल रहा है। और जो सेकंड पिक्चर है उसमें बच्चा कुएं में से बाल्टी की मदद से पानी बाहर निकाल रहा है, लेकिन वो पुली की हेल्प से वो निकाल रहा है। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स? विच वुड बी ईजियर? ये दोनों में से कौन सा ईजी है, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स? पुली का यूज़ करना ईजी है कि बिना पुली खींचना ईजी है? नाउ लुक अराउंड यू। अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखो जिसमें पुली का यूज़ होता है और उसका लिस्ट बनाओ। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग। पुली की हेल्प से हैवी चीज़ को उठाना इजी रहता है। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाई दिया है कि पुली की हेल्प से एक गर्ल है वो चीज़ उठाती है। Now our next topic is cement bridge. We often need to go to across some water bodies. हमें कभी कभी स्कूल जाने के लिए वाटर बॉडीज मीन्स पानी, जहाँ से पानी जाता है, नदी जाता है, नदी नाला जाता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। अब देखो बच्चे स्कूल पे जाने के लिए ये नदी में से कैसे जा पाएंगे, तो उसके लिए वहाँ क्या होता है, तो सो वी यूज़ ब्रिजेस। उस प्लेस पे ब्रिज होते हैं और
दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, और वो ब्रिज सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड से बना हुआ होता है। ब्रिक्स मीन्स ईंट से बना होता है। ये देखो, ये जहाँ नाले होते हैं, पानी का फोर्स होता है, उसमें उस जगह पे बच्चे स्कूल पे जाने के लिए सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं। दिस ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और ये ब्रिज में स्टेप्स, पगथिये भी होते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड आफ्टर देन राइट द आंसर विथ योर इमेजिनेशन। Our next topic is Vallam. In some parts of Kerala, we use a Vallam to reach school. देखो, वलम का यूज़ कहाँ होता है? तो केरला। केरला के सम पार्ट्स ऐसे हैं, कोई पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ वलम यूज़ होता है। वलम में स्मॉल वुडन बोर्ड, छोटी सी लकड़ी की जो बोर्ड्स होती है उसको वलम बोला जाता है। अब देखो, केरला में कभी कई स्टेट्स, कई पार्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ वलम का यूज़ होता है और बच्चे उसकी हेल्प से स्कूल पहुँचते हैं। Now read the question and after then write the answer. Now our next topic is camel cart. तो camel cart कहाँ यूज़ होता है? तो camel cart is used in राजस्थान। बच्चों, आपको पता ही होगा राजस्थान के बारे में। राजस्थान में रेत ही रेत होती है, उधर रेगिस्तान है, मीन्स हर जगह रेत ही रेत, गर्मी होती है। वी लिव इन द डेजर्ट, हम रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, हमारे आसपास मिट्टी, रेत ही रेत होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और दिन में बहुत सी गर्मी होती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, हम स्कूल पे पहुंचने के लिए कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। कैमल कार्ट पे सवारी करके हम स्कूल पे पहुंचते हैं। तो राजस्थान में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? कैमल कार्ट की हेल्प से। अब देखो, कैमल कार्ट का जो पिक्चर दिया गया है उसके साइड में उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको रीड करना है और आपके हिसाब से उसके आंसर राइट करना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट इज यूज्ड विलेज इन द प्लेन्स, जहाँ सपाट ज़मीन होती है। गांव में जहाँ सपाट ज़मीन होती है ना, उधर बुलॉक कार्ट यूज़ होता है। वी राइड इन अ बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, जहाँ ग्रीन हरे हरे खेत होते हैं, फील्ड्स मीन्स खेत होते हैं, वहाँ हम बुलॉक कार्ट की हेल्प से धीरे धीरे स्कूल पे पहुँचते हैं। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग, जब बहुत सी गर्मी होती है या तो बहुत सी बारिश होती है, तब हम बुलॉक कार्ट में वी यूज़ अवर अम्ब्रेलास, अपनी अम्ब्रेला का यूज़ करके स्कूल पहुँचते हैं। नाउ हियर सम क्वेश्चन इज गिवन, यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइसिकल राइड। We ride our bicycles on the long road to school. लंबा रोड होता है, जहाँ लंबे रोड की सवारी करने के लिए हम अपनी बाइसिकल का यूज़ करते हैं। जहाँ लंबा लंबा रोड होता है वहाँ बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए बाइसिकल का यूज़ करते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पहले गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि वो बहुत दूर होता था, स्कूल बहुत दूर होता था और इतना दूर जाना गर्ल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, इसलिए गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 और 8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड। देखो अब क्या होता है, ये गर्ल्स होती है ना, वो 7 और 8 गर्ल्स का ग्रुप बना के बाइसिकल कर लेके अपने एक साथ में स्कूल जाती है।
Now next topic is जुगाड़. What we call जुगाड़ is in Gujarat. Now see this picture. This picture is जुगाड़. Look at our special transport. देखो ये हमारा स्पेशल ट्रांसपोर्ट है. It sounds फुट 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 when it run. जब वो दौड़ता है, जब वो चलता है, तब उसका फुट 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 आवाज़ होता है. समथिंग स्पेशल. क्या ये इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? क्या ये कुछ स्पेशल नहीं है? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल. देखो ये जो जुगाड़ है उसका फ्रंट साइड मीन्स आगे का पोर्शन है वो कैसा है? तो मोटरसाइकिल का है, मीन्स बाइक का है. बट द कैरियज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड. किंतु उसके पीछे का साइड का जो कैरियज है वो लकड़े का बना हुआ होता है. दैट मीन्स किसी का बाइक बिगड़ गया है तो वो अपना बाइक बेच देता है, और जो खरीदने वाला होता है वो बिगड़े हुए बाइक का यूज़ कैसे करता है? तो उसके आगे के पोर्शन का यूज़ करके पीछे के साइड लकड़े का कैरियज बना के उसमें व्हील्स डाल के ऐसा स्पेशल व्हीकल बनाता है जिसको जुगाड़ बोला जाता है. देखो ये जुगाड़ है ना, वो वेस्ट मटेरियल में से बनता है. द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल. वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल? आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो. कुछ वेस्ट मटेरियल में से कुछ अच्छा सा बेस्ट बनाओ. नाउ चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. अब देखो इंडिया में ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ बहुत से घने घने जंगल हैं. अब ऐसे घने जंगल में बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे? वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. देखो यहाँ हमें स्कूल पे पहुँचने के लिए बहुत से घने घने जंगल को क्रॉस करना पड़ता है. एट सम प्लेसेस कहीं कहीं इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू. कहीं कहीं ऐसी प्लेस होती है जहाँ सन की लाइट भी नहीं होती है. दैट मीन्स बहुत से ट्रीज होने की वजह से उसकी छाँव ही छाँव, पेड़ की छाँव की वजह से अंधेरा अंधेरा ही होता है जहाँ सनलाइट भी नहीं गिरती है. इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर. और वहाँ इतना साइलेंट शांत एटमोसफियर होता है. यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स. आप ओनली बर्ड्स की आवाज़ और दूसरे एनिमल्स की आवाज़ ही सुन सकते हो. नाउ हियर क्वेश्चन इज गिवन, यू हैव टू राइट आंसर. Our next topic is moving on the snow. स्नो पर से आपको मूव करना है. देखो नॉर्थन हिल्स, इंडिया के जो नॉर्थन हिल्स हैं उसमें बर्फ़ होती है, स्नो ही स्नो होती है. तो अब ऐसे स्नो पे कैसे बच्चे स्कूल पे जाते होंगे? सी हाउ वी रीच स्कूल. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. देखो ऐसे स्नो पे हमें माइलों तक पैदल चल के स्कूल पे जाना पड़ता है, क्योंकि स्नो पे तो कोई बाइसिकल, स्कूटर, व्हीकल्स ही नहीं जा पाता है. तो कैसे सब जाते हैं? तो वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली. हम एक दूसरे का हैंड्स पकड़ के केयरफुली चल के, धीरे धीरे से स्लोली चल के हम स्कूल पे पहुँचते हैं. इफ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो बर्फ़ सॉफ्ट होता है तो आवर फीट सिंक इन टू इट. अगर बर्फ़ सॉफ्ट होता है तो हमारे फीट, हमारे पैर उसमें सिंक में डूब जाते हैं, बर्फ़ के अंदर खुब जाते हैं. व्हेन द स्नो इज़ फ्रोज़न वी मे स्लीप एंड फॉल. अगर स्नो फ्रोज़न हो जाता है मीन्स स्नो बर्फ़ जम जाता है. फ्रोज़न मीन्स बर्फ़ जम जाता है तो क्या होता है? हम स्लीप हो जाते हैं और गिर जाते हैं.
Now see the question and write answer. नेक्स्ट टॉपिक इज रॉकी पार्ट्स इन उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जहाँ रॉकी पार्ट्स हैं, मीन्स चट्टाने हैं, बहुत सारे पत्थरे हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स। देखो, यहाँ हम माउंटेन्स पहाड़ों पे रहते हैं। द पार्ट्स आर रॉकी एंड अनइवन। देखो, यहाँ क्या होता है, तो रास्ते होते हैं वो रॉकी मीन्स चट्टाने वाला होता है, अनइवन मीन्स ऊपर नीचे अप डाउन वाला होता है। चट्टानों वाला पहाड़ों में चट्टाने वाले पत्थर वाले रास्ते होते हैं। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस। जो बच्चे प्लेन्स में, सपाट ज़मीन होती है, प्लेन्स होता है, ग्राउंड्स में रहते हैं, उनको इस चट्टानों पे चलना मुश्किल हो जाता है। बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन। किंतु हम तो ईजीली अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। नाउ नो मैटर वेदर देर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, हार्म्स माउंटेन और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। देखो, रास्ते में अगर फार्म आ जाए, फॉरेस्ट आ जाए, माउंटेन आ जाए या स्नो आ जाए, हमें कोई मायने नहीं रखता, हम तो अपने स्कूल पे पहुंच के ही रहते हैं। नाउ सी लास्ट टॉपिक, सी मी वॉक। गो टू ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड पे या ओपन स्पेस जहाँ खुली जगह है उधर जाना है। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। और आपको इस सिचुएशन में चलने का एक्ट करना है। द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज अ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो। देखो, आपको क्या करना है, ग्राउंड और जहाँ ओपन स्पेस है उधर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, फिर उसमें चलने का ट्राई करना है। अब ग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये बार तो ऐसा होना चाहिए ग्राउंड जहाँ स्मूथ और सॉफ्ट जगह है, और दूसरी जगह ग्राउंड ऐसा होना चाहिए जहाँ थ्रॉन्स, कांटे होते हैं, बड़े बड़े घास उगे होते हैं, हर जगह घास ही घास है। फिर एक जगह ऐसी होती है जो बर्फ़ से कवर होती है। अब ऐसे ग्राउंड पे आपको चलने की कोशिश करनी है। वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे टू यू वॉक ईच टाइम? डिस्कस। अब आपको है ना, इसमें जो मैंने आपको 3 टॉपिक बताया, ग्राउंड पे चलने का, सॉफ्ट स्मूथ जगह पे चलने का, और कांटे वाली और जहाँ घास उगा है वो, और स्नो वाली, वो तीनों जगह पे चलने में क्या डिफरेंस लगा वो डिस्कस करना है।